नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी पिछली वीडियो को जितना सारा प्यार और सपोर्ट आपने दिया उसके लिए मैं आप सबका दिल से और तहे से शुक्रिया अदा करता हूं। आज की इस नई वीडियो में भी हम एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका सीधा संबंध आपके शरीर की सेहत से है और जिसके बारे में जानकारी होना हर इंसान के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में नर्व्स कहा जाता है, वही पूरे शरीर की हर गतिविधि और कार्य प्रणाली को बिना रुकावट सही ढंग से चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर ये नसें पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ अपना काम कर रही हों, तभी शरीर में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिना किसी रुकावट के आसानी और तेजी से पहुंच पाता है। लेकिन जैसे ही इन नर्व्स की कार्य करने की क्षमता में थोड़ी सी भी कमजोरी या गड़बड़ी आने लगती है, तब खून का बहाव धीमा होने लगता है या कहीं कहीं रुक भी जाता है और इसके साथ ही शरीर में कई तरह की परेशानियां भी शुरू होने लगती हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसा देसी और असरदार घरेलू उपाय साझा करने वाला हूं जो आपकी नसों को दोबारा मजबूत और ताकतवर बनाने में काफी मदद कर सकता है। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि इस वीडियो को पूरे 5 से 7 मिनट तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं वह आपकी सेहत को नई दिशा दे सकती है और कई पुरानी दिक्कतों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, परेशानी यह है कि कई बार हमारी नसें धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। इसका परिणाम यह होता है कि एक के बाद एक कई समस्याएं सामने आने लगती हैं। किसी व्यक्ति को नसों में दर्द रहता है, किसी को जलन महसूस होती है, किसी को सुन्नपन सताता है और बहुत से लोगों को झुनझुनी की शिकायत बनी रहती है। इस तरह के दर्द को मेडिकल टर्म में नर्व पेन कहा जाता है। आज मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि नसों में दर्द आखिर क्यों होता है, नसों में ब्लॉकेज किस वजह से आता है और फिर इस ब्लॉकेज को बिना किसी दवा के केवल घरेलू और प्राकृतिक तरीकों से कैसे दूर किया जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर या लखनऊ से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर हमारी नसें कमजोर क्यों होने लगती हैं। इसका पहला कारण है डायबिटीज। जी हां, जब शरीर में ब्लड शुगर लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसका सीधा असर नसों पर पड़ता है और वे धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। दूसरा कारण है हाई ब्लड प्रेशर और तीसरा कारण है ब्लड वेसल्स यानी धमनियों के अंदर फैट का जमा हो जाना। इसके अलावा अगर शरीर में किसी तरह का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाए तब भी नसों की ताकत कम होने लगती है। कई बार हार्मोनल असंतुलन भी नर्व्स को नुकसान पहुंचाने का कारण बन जाता है और यदि किडनी या लिवर सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हों तो शरीर में मौजूद टॉक्सिक यानी जहरीले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे नसों में जमा होकर ब्लॉकेज पैदा कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी नसें कमजोर होती जा रही हैं। दोस्तों, जब नर्व्स कमजोर होने लगती हैं तो हाथ और पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, बार बार चक्कर आने लगते हैं। खासकर जब आप अचानक खड़े होते हैं या झुकते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगता है और शरीर में थकान व कमजोरी महसूस होने लगती है। ये सभी संकेत बताते हैं कि ब्लड फ्लो सही तरीके से नहीं हो रहा है। इसके अलावा शरीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार दर्द बना रहता है, बार बार पसीना आता है और ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे होता रहता है। पेट से जुड़ी परेशानियां जैसे गैस बनना, अपच रहना और भूख कम लगना भी इसके प्रमुख लक्षण हो सकते हैं। धीरे धीरे याददाश्त कमजोर होने लगती है, अच्छी नींद नहीं आती यानी अनिद्रा की समस्या शुरू हो जाती है, शरीर में खून की कमी होने लगती है और दिल की धड़कन भी तेज चलने लगती है। अब ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि इसका इलाज केवल दवाइयों से ही संभव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कुछ खास घरेलू चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर लें और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव कर लें तो इस परेशानी को जड़ से खत्म करने में काफी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही कुछ आसान योगासन और प्राणायाम भी हैं जो नसों के ब्लॉकेज और कमजोरी को धीरे धीरे कम करने का काम करते हैं।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जहां दर्द हो वहां जोर से दबाना या रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे सूजन बढ़ सकती है। अगर हाथ या पैरों में दर्द हो रहा हो तो बर्फ या गुनगुने पानी से सिकाई करें, इससे जल्दी आराम मिलता है। साथ ही भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम नियमित रूप से जरूर करें। ये दोनों प्राणायाम नर्व सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं और दर्द को भी धीरे धीरे कम करते हैं। अब बात करते हैं घरेलू इलाज की। यदि इस उपाय को सही तरीके से किया जाए तो लगभग 14 से 15 दिनों के भीतर इसका पॉजिटिव असर दिखाई देने लगता है, लेकिन इसे कम से कम 1 से 1.5 महीने तक लगातार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्टील के बर्तन में 1 गिलास पानी डालकर उसे अच्छी तरह उबालें और उसमें लगभग आधा इंच दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दें। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दालचीनी का टुकड़ा ज्यादा अच्छा होता है या उसका पाउडर। तो मैं साफ शब्दों में बता दूं कि यदि आप बाजार से साबुत दालचीनी लाकर उसे घर पर पीसकर ताजा पाउडर तैयार करते हैं तो वही सबसे ज्यादा असरदार और सबसे अधिक फायदेमंद माना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बाजार से बिल्कुल अच्छी और साफ क्वालिटी वाली दालचीनी खरीद कर लानी है और फिर उसे अपने घर पर ही अच्छी तरह कूटकर या पीसकर उसका बारीक पाउडर तैयार कर लेना है, क्योंकि जब आप अपने हाथों से ताज़ा और शुद्ध दालचीनी का पाउडर बनाएंगे तब उसका असर और उसमें मौजूद गुणकारी अर्क पानी में बहुत जल्दी और पूरी तरह घुल जाएंगे, जिससे शरीर को जल्दी और बेहतर लाभ मिलेगा। अब इस तैयार पाउडर में से आपको केवल 2 चुटकी यानी बहुत ही कम मात्रा लेनी है और उसे उस पानी में डाल देना है जिसे आपने पहले से स्टील के बर्तन में गैस पर उबलने के लिए रखा हुआ है। अब जो दूसरी सामग्री इसमें डालनी है वह भी लगभग हर घर में आसानी से मिल जाती है और वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। आपको इस इलायची को किसी भारी चीज जैसे सिलबट्टे या ओखली मूसल की मदद से हल्का सा दबाकर तोड़ लेना है, ताकि इसका छिलका और दाने अलग अलग हो जाएं, और फिर इसे भी उसी उबलते हुए पानी में डाल देना है। अब बारी आती है तीसरी सामग्री की और वह है लौंग। जी हां, आपको केवल 2 से 3 लौंग लेनी है और उन्हें भी हल्का सा कूटकर या पीसकर उसी पानी में मिला देना है। जब ये तीनों चीजें यानी दालचीनी, इलायची और लौंग उस पानी में अच्छी तरह उबलने लगेंगी, तब लगभग 1 से 1.5 मिनट के भीतर इनका पूरा अर्क पानी में अच्छी तरह उतर जाएगा। इसके बाद गैस बंद कर दीजिए और उस पानी को वैसे ही रहने दीजिए ताकि वह धीरे धीरे ठंडा होकर सामान्य तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। जब यह औषधीय पानी पूरी तरह ठंडा हो जाए तब इसे किसी साफ कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छान लीजिए। अब इसमें जो आखिरी सामग्री डालनी है वह है गुड़। जी हाँ, आपको लगभग आधा इंच का गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसे इस पानी में डाल देना है ताकि उसकी मिठास और उसके गुण इस मिश्रण में अच्छी तरह मिल जाएं। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो गुड़ डालना बिल्कुल जरूरी नहीं है। हाँ, यदि आपको हल्का मीठा स्वाद पसंद है तो बहुत कम मात्रा में गुड़ मिला सकते हैं, लेकिन बिना गुड़ के भी यह नुस्खा उतना ही असरदार रहेगा। वैसे देखा जाए तो गुड़ डालने से इस मिश्रण की ताकत और इसके फायदे लगभग 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। इस ड्रिंक का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और आप इसे गर्मियों के मौसम में भी बिना किसी परेशानी या चिंता के आराम से पी सकते हैं। बस एक छोटी सी बात का ध्यान जरूर रखें कि जब आप ये ड्रिंक पी लें तो उसके लगभग 15 मिनट के अंदर एक छोटा चम्मच सौंफ अच्छी तरह चबा लें। इससे इसकी औषधीय शक्ति आपके शरीर में और भी प्रभावशाली तरीके से काम करेगी। अब बात करते हैं इसे पीने के सही समय की। दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इस ड्रिंक का सेवन रात में डिनर करने के लगभग आधे घंटे बाद आराम से करें और उसके लगभग 15 मिनट बाद सौंफ खा लें। यह मिश्रण आपके पूरे शरीर में एक नेचुरल मेडिसिन की तरह काम करेगा और नसों से लेकर दिल तक के पूरे सिस्टम को आराम पहुंचाएगा। मैंने आपको जितनी मात्रा और जिस तरीके के बारे में बताया है वह केवल एक व्यक्ति के लिए है। यदि आप इसे 2 लोगों के लिए तैयार करना चाहते हैं तो इसमें बताई गई हर सामग्री की मात्रा को 2 गुना कर दीजिए ताकि दोनों लोगों को पूरा लाभ मिल सके।
अगर आपने इस ड्रिंक को लगातार 14 से 15 दिनों तक बिना किसी दिन छोड़े पिया तो यह आपकी नसों में खून का प्रवाह यानी ब्लड फ्लो को बेहतर करेगा, नसों में बने ब्लॉकेज को कम करने में मदद करेगा और दिल से जुड़ी परेशानियों को भी धीरे धीरे ठीक करने में सहयोग करेगा, क्योंकि इसमें ऐसे कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। साथ ही यह आपके शरीर में हड्डियों और जोड़ों में बनी सूजन, जो अक्सर वात या वायु के कारण होती है, उसे भी धीरे धीरे कम करेगा। खासकर अगर पैरों की पिंडलियों, मांसपेशियों या हड्डियों के जोड़ों में लगातार सूजन बनी रहती है तो यह नुस्खा वहां भी अपना असर दिखाने में मदद करेगा। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिन्हें आपको अपनी रोज की डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, आजकल हम जो भी खाना खाते हैं उसमें पूरी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं मिल पाती, इसीलिए हमें ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जिनमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद हों। सबसे पहले नंबर पर आता है अलसी। जी हां, अलसी का बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। सर्दियों में तो लोग इसे खाते ही हैं, लेकिन गर्मियों में भी आप इसका पाउडर बनाकर रात भर पानी में भिगो दें और सुबह इसे खा लें या उसका पानी पी लें। इससे आपकी नसों की ताकत बढ़ेगी और इम्यूनिटी भी मजबूत होगी। इसके अलावा आप चिया सीड्स का सेवन भी कर सकते हैं। चिया सीड्स में कूलिंग इफेक्ट अधिक होता है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, पोटेशियम, आयरन जैसे जरूरी मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और थकान और कमजोरी को दूर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने यह पूरी जानकारी आपके साथ साझा की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपकी नसें कमजोर हो चुकी हैं, नसों में ब्लॉकेज की समस्या है या दिल से जुड़ी कोई परेशानी है और आप लंबे समय से केवल दवाइयों पर ही निर्भर हैं, तो एक बार इस घरेलू नुस्खे को जरूर अपनाकर देखिए। कम से कम 14 से 15 दिनों तक इसे लगातार और नियमित रूप से इस्तेमाल कीजिए। फिर उसके बाद आप खुद अपने शरीर में आए बदलाव और फर्क को साफ महसूस कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।